अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको क्विक अपडेट्स जो है वो हम देते चलें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एशिया कप की। एशिया कप के अंदर इंडिया जो है वो पाकिस्तान आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको हम रिकॉर्ड बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो एक नराला रिकॉर्ड चल रहा है वो है डक्स का। कौन ज्यादा अंडे जो है वो इकट्ठे करेगा वो हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि पिंडी पिच मोटरवे तो थी लेकिन वो अब साउथ अफ्रीका के अंदर भी ऐसी पिच जो है वो नजर आ गई है। और वो जो टीम है उसके अंदर भी मोटरवे से भी बढ़कर अगर कोई हाईवे एक्सप्रेस है तो वो अब साउथ अफ्रीका के पास है। और उसके अंदर ये जो रिकॉर्ड है वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ने बनाया, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं, डिस्कस करें कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, उस सीरीज का जो हाल हुआ है वो आपको पता ही है। और पाकिस्तान ने जो एक रिकॉर्ड जो है जो उनके नाम पे था रिकॉर्ड, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ शदाब खान के रिकॉर्ड के ऊपर बात करेंगे। तो नाजरीन, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले एशिया कप के बारे में। एशिया कप 2023 का जो है वो इस वक्त फैसला होने जा रहा है। और इसके अंदर यही नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा। और उसने कह दिया है कि अगर आप ने एशिया कप में होस्टिंग पाकिस्तान में ही करानी है तो ठीक है, हमारे लिए ये सेफ नहीं है। लेकिन आप बाकी जो मुल्क हैं उनसे आप बात करें, अगर वो सारे जो हैं वो आते हैं तो अगर आप पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और श्रीलंका अगर फाइनल में आता है तो वो पाकिस्तान में ही होगा फाइनल। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो वो इंग्लैंड, ओमान, यूएई या श्रीलंका, इन चार में से किसी जगह पे डिसाइड होना है अगली मीटिंग के अंदर। अब ये मजीद किस तरीके से ये पेश करते हैं, क्योंकि अगर यही कहानी हो गई तो याद रखा जाए, अगर इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होए और बाकी टीम्स के मैचेस पाकिस्तान में होए तो फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में भी शायद इसी तरह करे और अपने मैचेस जो है वो न्यूट्रल जगह पे रखे और इंडिया ना जाए। और उसके बाद फिर जब अगर यही चीज हुई तो फिर जब चैंपियन ट्रॉफी होगी तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में भी यही होगा, बाकी टीम्स पाकिस्तान खेल रही होंगी और इंडिया के मैचेस जो है वो किसी और जगह पे हो रहे होंगे। और उसके बाद दोबारा से इंडिया में जाना है और दोबारा से इंडिया में वर्ल्ड कप होगा और फिर उसके बाद और चैंपियन ट्रॉफी भी होनी है। तो फिर यही सिलसिला अगर लगा रहेगा तो मेरी रिक्वेस्ट है मोदी साहब से भी और उनसे भी कि आप जय शाह से भी आप जिद्दें अपनी ख़त्म करें। पाकिस्तान बहुत सेफ कंट्री है और इंशाल्लाह ताला इंडिया को जो प्रोटोकॉल मिलता है वो सदर और प्राइम मिनिस्टर के लेवल का मिलेगा। इवन उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, पुराने प्लेयर से भी आप पूछें, वो अगर शॉपिंग करने भी गए हैं तो उनके किसी भी बंदे ने उनसे पैसे नहीं लिए। भले वो 30-30 35-35 सूट लें या कुछ लें, आप सहवाग से पूछ सकते हैं। आप जितने प्लेयर्स यहाँ पे हैं, MS धोनी, हरभजन सिंह, सबसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन प्लेयर्स को कितनी ज़्यादा मोहब्बत मिली है। लेकिन उस मोहब्बत के बावजूद बाकी तो पॉजिटिव है, लेकिन हरभजन सिंह साहब जो है वो पॉजिटिव नहीं है, मुझे नहीं लगता क्यों। तो ये थी एशिया कप की अपडेट। अब मैं बात करूं हाईवे की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाईवे पिंडी स्टेडियम तो था जहां पे 240-250 तक स्कोर गया है। लेकिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच हुआ है और उसके अंदर वेस्ट इंडीज ने मार मार के चार्ल्स की सेंचुरी ने 258 रन बनाए। और उसका टारगेट जो है वो डी कॉक और बाकी प्लेयर्स के साथ मिलके, क्योंकि डी कॉक ने भी सेंचुरी की है 44 बॉल्स पे। और साउथ अफ्रीका जो है वो मैच जीत गया है 18.3 में, यानी 9 गेंदे पहले ही। अगर ये 270 भी होता, 80 भी होता तो साउथ अफ्रीका चेस कर लेता। और साउथ अफ्रीका का आपको पता ही है कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 440 प्लस जो स्कोर था ODI का वो भी चेस किया हुआ है। तो वेल डन साउथ अफ्रीका। और थैंक यू सो मच कि पिंडी से हट के कोई और भी मुल्क है जिसके अंदर उससे ऊपर एक सड़क जो है वो अच्छी बेहतर टीम जो है वो तैयार की गई है। तो नाजरीन, उसके बाद मैं अगर बात करूं आपसे तो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो लग चुके हैं। पाकिस्तान एक की बजाय 2 मैच हार चुका है और उसके साथ साथ पाकिस्तान सीरीज भी गंवा चुका है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है और उन्होंने ज़ाहिर एक बड़ी टीम को हराया। और इससे अब जो बाकी टीम्स हैं जो उनसे मैचेस खेलने से इनकार कर देती थी वो अब लाजमी खेलेंगी, क्योंकि उन्होंने ये एक चैलेंज दे दिया है।
और शारजा जैसे स्टेडियम के अंदर जहां पे पाकिस्तान अपने सबसे ज़्यादा मैच खेला है, अगर वो होम ग्राउंड है, तो अगर अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान उसको कुछ समझ नहीं सका और अफगानिस्तान ने फुल इस मौके का फ़ायदा उठाया और इस मौके पे चौके छक्का मार के पाकिस्तान से सीरीज ले गया और रिकॉर्ड जो है वो बन गया। अब मैं बात करूंगा शादाब खान की। शादाब खान ने 100 विकेट्स लिए हैं, ये एक नया रिकॉर्ड लगा है T20I के अंदर। और इसके साथ पाकिस्तान जो वुमेन थी उसमें बिस्मा मारूफ जो थी उनकी 126 विकेट्स हैं। अब पाकिस्तानी बॉलर जो है उसके अंदर जो शादाब खान है वो ये कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है। 100 विकेट्स इन्होंने ले लिए हैं, T20 में पहले बॉलर बन गए हैं। इस सेकंड नंबर में आपको पता ही है शाहिद खान अफरीदी हैं, और उसके बाद जो है वो सईद अजमल, उमर गुल और हारिस रऊफ जो है वो भी अब पीछे पीछे आ रहे हैं। अब देखते हैं कि वो 100 विकेट्स जो है वो अपनी कब कंप्लीट करे गे। मैं आपको बताऊं कि अंडे जो हैं वो इकट्ठे किए हैं पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी, और वो किस टाइप के अंडे हैं। आप गोल्डन डक्स। सूर्य कुमार यादव जो स्काई है 360 के ऊपर जो गेम खेलते हैं, उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया ओडीआई के अंदर, एक ही सीरीज के अंदर 3 डक्स, 3 अंडे माशाल्लाह से। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा खुश होते और हम उसके ऊपर कोई मीम्स या कोई चीज़ें बनाते और कोई मज़ा या इंजॉय करते, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया पाकिस्तानी प्लेयर अब्दुल्ला शफीक ने। और अब्दुल्ला शफीक ने 3 अंडों के साथ साथ 4 अंडे लिए। 2 अंडे उन्होंने न्यूजीलैंड से इकट्ठे किए और 2 अंडे उन्होंने अफगानिस्तान से इकट्ठे किए, और उन्होंने ये रिकॉर्ड लगाया 4 गोल्डन डक्स का T20 पे। लेकिन फिर भी जो ओडीआई होती है वो ज़ाहिर बड़ी क्रिकेट है और उसके अंदर ये रिकॉर्ड बड़ा है, और अगर उनका एक मैच अगर रहता है तो वो अगर नेक्स्ट मैच में एक और अंडा ले लेते हैं तो फिर शायद बराबर बराबर ये काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी T20I के अंदर तो अब्दुल्ला शफीक ने ये ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड लगा दिया, 4 गोल्डन डक्स का लगातार। तो स्काई ने 3 का लगाया है ओडीआई में। तो नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए अपडेट्स, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। फौरन से सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतनी जल्दी आपके फ़ोन के ऊपर जल्दी से क्विक्स अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेंगे। तो नाजरीन, दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।